बसपा ने भी पश्चिमी यूपी की जंग जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। पार्टी प्रमुख मायावती ने आज लगातार दूसरे दिन रैली की। कल उन्होंने आगरा में मंडल स्तर की रैली की, तो आज बसपा अध्यक्ष मायावती गाजियाबाद में थी, यानी बुलंदशहर से लेकर गाजियाबाद तक चुनाव प्रचार का बड़ा सेंटर बना रहा। यहां मायावती ने भाजपा पर सबसे ज्यादा हमला बोला तो सपा और कांग्रेस को भी नहीं बख्शा। बसपा सुप्रीमो ने दावा किया कि विजय तय है, लेकिन ये बसपा के नाम लिखी जाएगी। चल पड़ा बसपा का हाथी, कह रहा सहारी दे हाथी। गाजियाबाद में मायावती का पलायन वाला पासा। कांग्रेस की आप लोगों को मालूम है कि आज़ादी के बाद लंबे अरसे तक कांग्रेस सत्ता में रही। यहाँ रोटी रोजी के साधन नहीं मिले, रोटी रोजी के लिए लोग पलायन करके चले गए। चुनावी धर्म कांटे पर माया का प्रहार। भाजपा सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं। देर से ही सही, मायावती यूपी की चुनावी लड़ाई में ताकत दिखाने उतर आई हैं। पहले आगरा और अब गाजियाबाद। मायावती ने पश्चिम के वो ठिकाने चुने हैं जहां बसपा का कभी बोलबाला हुआ करता था, और 2022 में फिर इन्हीं इलाकों में मायावती हाथी की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश में जुट गई हैं। गाजियाबाद के रामलीला मैदान में जब मायावती मंच पर पहुंची तो इस बार सिर्फ उनका ही परिचय नहीं हुआ, साथ में उनके भाई आनंद कुमार और भतीजे आकाश आनंद का भी जिक्र किया गया। ऐसा अमूमन पहले नहीं देखा जाता था। हालांकि मंच पर कुर्सी सिर्फ मायावती की ही लगी थी। मायावती ने गाजियाबाद में जनसभा कर मेरठ मंडल की 28 सीटों तक संदेश पहुंचाया। सभी 28 सीटों के प्रत्याशियों को इस जनसभा में बुलाया गया था। बसपा इस बार भी अकेले पूरी 403 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन पश्चिमी यूपी में बसपा की चुनावी राह इस वजह से मुश्किल है क्योंकि भाजपा के अलावा सपा और रालोद का गठबंधन भी मजबूती से मैदान में है। मौजूदा स्थिति में विरोधी भले ही भाजपा और सपा रालोद जैसे दल हों, लेकिन मायावती के निशाने पर कांग्रेस इस बार भी रही। मायावती ने बाबा साहेब को भारत रत्न न देने का मुद्दा उठाया। ये पार्टी जबरदस्त जातिवादी होने के कारण शुरू से ही हर मामले में यहाँ दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी रही है। मायावती के निशाने पर समाजवादी पार्टी भी रही। बसपा अध्यक्ष ने सपा को सर्व समाज की पार्टी मानने से इनकार कर दिया। इसके लिए उन्होंने कई उदाहरण भी दिए। जब समाजवादी पार्टी पावर में थी तो खासकर दलितों व अति पिछड़े वर्गों के मामले में हर स्तर पर हमें इनका सोतेला रवैया ही देखने के लिए मिला है। जब पदोन्नति में आरक्षण का बिल पार्लियामेंट में आया तो समाजवादी पार्टी के सांसदों ने इस बिल को फाड़ दिया था और इस बिल को पास नहीं होने दिया। मायावती चुनाव से कुछ दिन पहले ही मैदान में उतरी हैं और माना जा रहा है कि वो लगातार चुनाव प्रचार में जुटी रहेंगी, क्योंकि पहले उन्होंने बुधवार को आगरा से शंखनाद किया और फिर अगले ही दिन गाजियाबाद पहुंच गईं। मायावती का अगला कार्यक्रम 5 फरवरी को सहारनपुर और 6 फरवरी को अलीगढ़ में है, जहां वो अपने कोर वोटर्स को फिर से एकजुट करने की कोशिश करेंगी। एबीपी गंगा के लिए गाजियाबाद से शक्ति सिंह की रिपोर्ट।